साक्ष्य है, मैंने एक एक साक्ष्य आज तक दिया। अगर मैंने कोई बात लोगों को अपनी आध्यात्मिकता से रिलेटेड बताई है तो वो यहाँ सिद्ध करके दिखा दी, और तब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता कभी है झूठ नहीं अब बोला। क्या लगता है अब ये लगता है कि भाई जो आज नामी गिरामी महात्मा है, ऋषि है, उनके वश में तो ये काम है नहीं कि वे किसी का यज्ञ करके किसी का रोग दर्द दूर भगा सके, और ना उनको ये काम करना है। उनको तो गद्दी और बैठ के आनंद से खाना है। कोई पैर छू के चला जाए, अपना भजन करे, अपना भजन करे, अपनी किताबें लिखे, पुस्तकें लिखे, अपनी रचनाएं लिखे, उनको पढ़ाते रहे, उनके विमोचन करते रहे और उनको जनश्रुतियाँ बनाते रहे। लेकिन किसी का मतलब मैंने ये नहीं देखा कि इसको दुख है तो क्यों है, ये पीड़ित है तो क्यों है, और इसकी पीड़ा के पीछे का क्या कारण है। ये डॉक्टरों के धक्के खा रहा है, ये जा रहा है बार बार, कभी कोई टेस्ट करा रहा है, कभी कोई टेस्ट करा रहा है, कभी कोई टेस्ट करा रहा है। हद हो गई है। मतलब देखिए भारत है, यहाँ पर हर आदमी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता है जी, ठीक है, चाहे वो जाति को लेकर आरक्षण की बात हो, चाहे संतों को लेकर हो, बहुत सारे प्रदर्शन पूरे देश में हुए हैं। अब इस चीज को प्रमाणिकता नहीं दी है देश ने, भारत ने, तो इसकी शुरुआत के लिए आप क्या करेंगे? इसकी शुरुआत के लिए मैं 2 साल और रुकूंगा। 2 साल बाद इस भारत का प्रत्येक व्यक्ति जान जाएगा मनु भैया कोई है, क्योंकि मनु भैया को यज्ञ करने के लिए लोगों के बड़े बड़े ऑफर आया करेंगे, और वो कहेंगे कि आप हमारे यहाँ हमारे घर का किसी तरह उद्धार कर दो, हमारे यहाँ यज्ञ कर दो, हमारे घर में एक दीप दान कर जाओ आप अखंड, जिससे हमारे घर में किसी भी तरह की बाधा ना घुसे, हमारे घर में जो कुपित वायु है वो कभी भी सर्वाइव ना कर सके। क्यों? क्योंकि कुपित वायु में नजर दोष है जी, देव दोष, श्राप, कोई प्रेत दोष और पितृदोष, ये सारे आते हैं। और इनसे अछूता भारत में मुझे नहीं लगता आने वाले 2 साल में कोई रहेगा। हर घर में ये घुसे हुए हैं। और ये नहीं है कि भाई जो डॉक्टर लोगों को ठीक करे, देखिए डॉक्टर को मैं भगवान मानता हूँ, लेकिन वो भगवान तभी तक है जब तक वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन जहाँ हमें लगेगा कि भाई वो लोगों की मदद नहीं कर रहा, लोगों को लूट के खा रहा है, उल्टा लोगों को भयभीत कर रहा है, भय के कारण लोग जो है दुनिया भर के ऑपरेशन करा रहे हैं, और वो भय दे दे के उन ऑपरेशनों को बढ़ावा दे रहा है लोगों को कि नहीं अभी कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बाद में लोगों को पता चल रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ इस तरह का हुआ है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो कोई भगवान नहीं है, मैं ये कहता हूँ, तो वो इंसान होने के लायक नहीं है। जो भी अभी आपने बात की, देखो भय का खेल, हाँ, भय का खेल तो सभी जगह है, चाहे वो डॉक्टर की पद्धति में जाए, हम कानून की पद्धति सब में जगह जाए। कैसे? आप बताइए, मनु भैया के यहाँ आता है, छोटा बच्चा आता है, मैं उसके भय को पहले ही दिन खत्म कर देता हूँ। जिस भूत प्रेत से सारी दुनिया डरती है, आज चैनल वाले डर के भाग गए हैं कि मनु भैया ने प्रेत छोड़ा, प्रेत खिलाया, प्रेत नचाया, और चैनल के सारे एंकर हो गए गायब, ठीक है, या चैनल के जितने आए हुए लोग थे वे हो गए गायब। जब वे भय दे रहे हैं फिर भी मनु भैया के यहाँ कोई आ रहा है, और बच्चा कोई भी आता है, जब वे इतने भयभीत हो रहे हैं भूत प्रेत से, तो वो बच्चा तो भयभीत नहीं हो रहा जो 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का, 4 साल का है। आज एक बच्चे की आपने वीडियो कवर की, वो बच्चा 3 साल बाद चलने लगा, ठीक है, वे किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, और उसके चलने के लिए अगर वे डॉक्टर के पास जाते तो उसी 3 साल के अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, उसके लाखों रुपए की थेरेपी हो जाती। वो चलता चाहे 3 ही साल में, लेकिन थेरेपी कितनी हो जाती। जबकि मनु भैया के यहाँ उसने यज्ञ किया, सत्य की जीत हुई कि नहीं हुई? तो इससे सत्य की जीत होती है। आधार ही सत्य होना चाहिए आदमी का, आधार ही यज्ञ होना चाहिए आदमी का। और ये यज्ञ जो है ये हमारी आर्यपत्ति है, ये जो यज्ञ है ये हमारे महर्षि दयानंद ने हमें दिया है, और उन्होंने बताया है कि नहीं आप वेदों पे आओ, ऋग्वेद में यज्ञ, सामवेद में यज्ञ, अथर्ववेद में यज्ञ। आज जो गायत्री की चर्चा करने वाले हैं उनको तो ये भी नहीं पता है कि गायत्री सारे वेदों में आई कितनी बार है, बताइए कितनी बार आई है गायत्री? आप लगाएं, अथर्ववेद में गायत्री नहीं है, लेकिन सामवेद में गायत्री 4 बार आई है, यजुर्वेद में 1 बार आई है, ऋग्वेद में 1 बार आई है, और ऋग्वेद में ओम भूर्भुवः के साथ आई है, बाकी सब भूर्भुवः स्वः के साथ आई है, ओम नहीं लिखा हुआ। बाकी सब में जो है उतनी गायत्री है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गायत्री की महिमा बताते हैं, गायत्री का पता ही नहीं है कितनी नहीं, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं लिखा हुआ गायत्री मंत्र, तो ये भी नहीं पता होता है। और वेद ये चर्चा करते हैं। देखिए जो कह रहा है गायत्री मंत्र से, और जो कह रहा है क्या कहते हैं वैदिक जो है संजीवन मंत्र से, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बद्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृता, इस मंत्र से, ओम ओम जूम से, इस मंत्र से रोग भाग जाते हैं। अगर हम उनसे यज्ञ करें तो वो करके तो दिखाएं, मुझे भगा के तो दिखाए, मैं दुनिया के किसी भी मंत्र से रोग भगा के दिखा दूंगा, किसी भी शब्द से। जी बोलिए। और वो रोग नहीं है, वो केवल प्रेत कष्ट है, पितृ कष्ट है, पितृ रोग है, पितृ से दिया गया उन्माद रोग है, और वो सारे रोग कहलाते हैं मेरे पास। अच्छा, जो शारीरिक रोग है वो कोई रोग नहीं। आप जितनी भी बातें बताते हैं या जितने भी मंत्र बताते हैं, जितने भी जप बताते हैं,
उनसे कोई भी मिली जुली चीज़ नहीं मिलती सत्संग में, कथाओं में, कथावाचकों में, ऐसा क्यों? प्रत्येक मंत्र से मन का त्राण होता है और आपके शरीर के अंतर में जो नाद है वो खिलता है, वो खिल उठता है। तो आपको अनंत प्रकार के नाद सुनाई देने लगते हैं। कहीं वो वेणु धुन के रूप में सुनाई देता है, कहीं वो श्रृंगी के रूप में सुनाई देता है, कहीं वो सारंगी के रूप में सुनाई देता है, कहीं वो जैसे भोर का सूर्य उदय होता है तब पक्षी चहचहाते हैं उसके रूप में सुनाई देता है, कहीं वो हमें जो है क्या कहते हैं जैसे कांसे की थाली बजा दो और उसकी टंकार आती है उसके रूप में सुनाई देता है, कहीं वो शंख घंटा इस तरह के नाद भेरी और तांबूर के रूप में सुनाई देता है। तो इस प्रकार से अनंत नाद हमारे अंतर में उत्पन्न हो जाते हैं। उससे मन का उस शब्द को सुनते सुनते मन का त्राण होने लगता है और शब्द वही है। गंभीरता से जब हम शब्द को वायुमंडल में अपने संकल्पों के साथ फैलाएंगे तब हम जो 6 क्रिया है, 6 कर्म है, उनको कर पाते हैं। तभी किसी का वशीकरण किया जा सकता है, तभी किसी का उच्चाटन मारण ये सिद्ध किया जा सकता है। और वश्याकर्षण, मोहनाकर्षण, उच्चाटन, मारण है जी, त्राटन है जी, ये विद्वेषण ये किया जा सकता है। तब ये जो 6 कर्म है या 10 कर्म बोलते हैं हम इनको, जृंभण भी इसमें आ जाता है, तब इन कर्मों को किया जाता है। लेकिन इन कर्मों को करने के लिए जो सामान्य आदमी है वो कुछ नहीं करता। वो सामान्य आदमी तो अपना भगवान का नाम जप करता है, उनको इन कर्मों से मतलब भी नहीं। लेकिन तंत्रोक्त में जो इन कर्मों को करता है वो प्रेतादिकों के माध्यम से ही आज करता है। जितने भी तांत्रिक हैं वे प्रेत पकड़ते हैं, उन्हीं को दूसरे के शरीर में प्रविष्टि देते हैं और उन्हीं से उनका मारण, मोहन, आकर्षण सब करते हैं। और आप देखते हैं इसलिए लोग पीड़ित हैं, वो अपनों के द्वारा की गई सकल मलिन क्रियाओं से वो पीड़ित है। और तंत्र साधन है लोगों का अपने शत्रु को पीड़ित करने का या अपने मन चाहे व्यक्ति को पीड़ित करने का, और तंत्र से इस तरह पीड़ित हो जाता है। अब देखिए हमारा जो प्रतंगिरा एक माता है, रावण का पुत्र जब उनको पता चला कि मैं युद्ध हार रहा हूँ तब उनकी साधना करता है और हनुमान जी जाके उनकी साधना भंग करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मतलब तंत्र पहले से ही जो है बड़ा ताकतवर है। और लोग कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे, राम जी ने उनको मंत्रों से नहीं जिलाया। अरे भाई, मंत्रों से तो सबको जिलाया जा सकता है, क्योंकि वो मंत्र से पीड़ित थे, इसलिए बूटी की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वो पहले से ही मंत्र से पीड़ित थे। यानी कि नागपाश जो था वो बिना मंत्रों का नहीं था। और आप रावण के पुत्र को ऐसे ना समझे, बहुत तपस्वी था, रावण से ज़्यादा शक्तिशाली रावण का पुत्र था। रावण के पुत्र को और रावण से ज़्यादा भाग्यशाली भी था और रावण से ज़्यादा जो है ज्ञानवान था। किसी को पता नहीं, रावण के पुत्र ने रावण से पहले भगवान को पहचान लिया। इससे ज़्यादा ज्ञान क्या होगा? आप भगवान को पहचान ले कि भगवान कौन है तो बस हो गया काम। रावण के पुत्र ने भगवान को पहचान लिया कि लक्ष्मण जी भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, और अपने पिताश्री को बताया ब्रह्मास्त्र छोड़ता हूँ वो लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आता है। हाँ जी, पाशुपत अस्त्र छोड़ता हूँ वो लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आता है, सारे अस्त्र छोड़ता हूँ लक्ष्मण जी की परिक्रमा करके आते हैं। लेकिन जब लक्ष्मण जी यानी कि जो अनंत का स्वरूप है और वो उन्हीं को छोड़ते हैं, यानी कि वो नाग पास बांधते हैं, तब वो बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही विद्या में बन जाता है भगवान, यानी कि अपने ही प्रेमी से बनता है भगवान। जब भी बनता है तब वो उसके वश होकर बन जाते हैं लक्ष्मण जी, और नागपाश में पीड़ित हो जाते हैं। नागपाश से तब भगवान राम उनका साधन करते हैं। सुषैन वैद्य को बुलाया जाता है, वो जड़ी बूटी बताता है और तब जाके वो ठीक होता है। जी, ये बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब धर्मगुरु बनता है तो हम उसको बाबा कहते हैं जी। कोई कथावाचक होता है तो उनको भी हम बाबा या कथावाचक के रूप में बात करते हैं जी। अब आप जो है भूत प्रेत को निकालते हैं, आप उनका निवारण करते हैं, लोगों के शरीर में जो भी असाध्य रोग होते हैं उनका निवारण करते हैं। आपको किस नाम से जाने? खाली मनु भैया? मनु भैया नाम इसलिए है क्योंकि मैंने देखा जितने भी तांत्रिक हैं वे मलिन हैं, उनके मन मलिन है। ठीक है, उनका मनों में मालिन्य जो है फैला हुआ है। आज मैं बताता हूँ, बिना नाम लिए बताऊंगा मैं। आपने आज उस औरत को देखा है जिसके साथ एक तांत्रिक ने रेप किया। उसने शर्म के मारे उसमें 15 साल बिता दिए, कोई उसकी वो नहीं की, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। फिर एक और आई जिसके पीड़ित होने पर उसके जो है ना भाई ने उसके साथ गलत काम किया, वो उसकी वो नहीं दिखा पाई। हम जब समाज में आते हैं, अपनी बहन बेटियों को तड़पते हुए देखते हैं, उनके शरीर में इस तरह की बाधाएं देखते हैं। वे खूब पढ़े लिखे हैं, आज के युग के हैं, ऐसा नहीं कि पिछले युग के हैं, गरीब परिवार से, ऐसा नहीं है। उनमें से कई डॉक्टर भी हैं। जब हम उनकी पीड़ा देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ उनकी देह को नोचा जाता है, इस तरह देखा जाता है। उनकी आंखों में केवल जो है काम भाव उत्पन्न होता है उनके लिए, और वो उस काम भाव से पीड़ित होकर
उनको और बीमार करते हैं, ना कि ठीक करते हैं, और वो और बीमार होते जाते हैं। उनमें उनका आकर्षण बढ़ जाता है। कई बार वो उनको अपना शरीर सौंप देते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन कई बार वो बच जाते हैं। भाग्य से वो मनु भैया के यहाँ आ जाते हैं। तब अगर भाई सहारा नहीं देगा तो कौन सहारा देगा? बिल्कुल सही कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप भाई साहब नहीं देगा तो कौन देगा। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग प्रेत निकालने का काम करते हैं जी, वो सभी लोग तो अपना नाम मनु भैया नहीं रख सकते ना। जैसे धर्मगुरुओं में अपना एक प्रथा होती है, तो यहाँ पर भी एक प्रथा के अनुसार कुछ ऐसा बताइए ना कि क्या उनको भाई देखो, उनका तो नाम क्या होता है, उनकी तो दरबार भी सरकार के नाम से चलती थी। ठीक है, मेरे तो यहाँ कोई सरकार नहीं है, मेरे तो शनिदेव भी सरकार नहीं है, जो कि कलयुग के अधिपति नाथ है। एको देवा कलो शनि, ऐसा शब्द भी आया है क्या कहते हैं तंत्र ग्रंथों में और ग्रंथों में, कि क्या कहते हैं कि एको देवा कलो शनि, की कलयुग के एक ही भगवान रहेंगे शनिदेव महाराज, और कलयुग में शनिदेव की पूजा होती है, उनका वर्चस्व भी है। तब मैं तो इतना काम करके भी आज तक कुछ नहीं कह पाया हूँ। ना किसी को ये बताता हूँ मेरे पास कोई सिद्धि है, ना किसी को ये बताता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तो ये बताता हूँ कि भाई मैं प्रेत और पितृ दोष से जितने रोग आपके शरीर के अंतर में बसे हुए हैं, आप जब यज्ञ करेंगे वो अपने आप निकल जाएंगे। आपको पहले दिन से भी लाभ हो सकता है, 7 बार आने के बाद भी लाभ हो सकता है, और 10-15 बार आने के बाद भी लाभ हो सकता है। जैसे एक लड़के ने अपनी पीड़ा सुनाई कि मैं 10 साल से ठीक नहीं हो रहा, मैं यहाँ 72वीं बार आया हूँ, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, और वो आए चाहे वो सारी जिंदगी आए। बहन भाई के घर आई है, इसलिए तो राखी बांधने आती है वो हर साल। मुझे कोई नहीं भी आता है तो वो राखी बांधने आता है। अब की बार भी आपने देखा होगा विदेशों से बहुत सारी राखियाँ आई हैं, और ये सुल्तानपुर झील पास होने के कारण और ये एरिया दूभर होने के कारण इस एरिया में मेरी कम से कम 50 राखियाँ नहीं पहुँच पाई, जो विदेश से ही आती थी या कहीं बाहर देश से आती थी या बाहर राज्य से आती थी। वरना तो कितनी राखियाँ आपने मेरे हाथ में बनती हुई देखी। किसकी कलाई में इतनी राखियाँ हैं, और जिसकी कलाई पे इतनी राखियाँ हैं उसका अपनी बहनों के प्रति कोई तो क्या कहते हैं शब्द बनता है बताना कि मेरी बहनों मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ा हूँ, और तुमने जो सूत्र मेरे को बांधा है मैं उसकी रक्षा जरूर करूँगा, आपकी रक्षा करूँगा, और आपके लिए मैं चलूँगा। आपको जितने लोगों ने ढोंगी बताया, जितने लोगों ने आपको पाखंडी बताया, जितने लोगों ने आपको ये कहा कि आप फंड करते हैं, जितने लोगों ने आपके पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको ये कहा कि तू झूठ बोलती है, चाहे वो आपके घर के थे, बाहर के थे, और चाहे उन्होंने कितनी ही पीड़ा आपके मनों में को दी, आपका मन मालिन्य हुआ और आप जो है मरने के समान जो है भागने लगी, और आपको यही हो गया आपको मैंने मरना है। फिर आपने अंतिम द्वारा पाया मनु भैया का, यहाँ आके आप ठीक हुए। आज भी एक बहन से मैंने सबको मिलाया जिसकी बहुत सालों से हाजिरी आती थी और वो बिल्कुल बंद है, ठीक है। अब वो आती है, घूमने आती है, अपने पति के साथ आओ घूमने, पहले ठीक हो जाओ। और अब तो आपने देखा है पिछले 1 महीने में 90% लोगों की यहाँ हाजिरी खत्म हो गई, 2-4% रह गए हैं। 2-4 ही आप लोग देखते हैं कई सौ में से, तो वो 2-4 ही रह गए हैं, और वो भी जल्दी बंद हो जाएंगे। मेरा ऐसा वादा है, दावा है, और वो पहले से बहुत ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारा समय दिया हमें, और लोगों को भी हमने बहुत अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारी आप देंगे, ताकि सरकार तक भी वो बातें पहुँचें और देशवासियों तक भी पहुँचें। और मनु भैया जी जो नाम देखिए, सरकार तक तो ये बात कभी इसलिए नहीं पहुँचेगी कि जितने भी महात्मा हैं वो यज्ञ करके दिखा नहीं पाएंगे, और अगर सरकार तक ये बात पहुँच गई कि मनु भैया ऐसा काम करते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, वो सबसे पहले उनका मनु भैया शत्रु होगा और कोई शत्रु नहीं होगा। और वो दिमाग में यही रखेंगे कि कोई इस पत्ती को आगे ना बढ़ाए, और जो बढ़ा रहा है उसकी तो कोई शक्ति आए ना सामने, उसका कोई नाम नहीं होना चाहिए। ये इस तरह का जो खींचतान है, ये खींचतान हमें बहुत बैकवर्ड में ले गई है। आपने देखा नहीं है कि अंग्रेज भारत में खुशी इस प्रकार पाए कि उन्होंने एक दूसरे का अंतर विरोध किया, हमने एक दूसरे की टांग पकड़ी। मैं टांग नहीं पकड़ता किसी की, लेकिन मैं गलत को गलत बताता। देखिए, कबीरदास जी को परमेश्वर कहा किसी ने, मैंने उसको ये कहा भी कबीरदास जी एक संत थे, भक्त थे, परमेश्वर इसलिए नहीं हो सकते। उन्होंने एक दोहा लिख दिया, उसी से उन्होंने बता दिया मैं परमेश्वर नहीं हूँ। एक दोहा लिखा उन्होंने, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। एक जो ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु गिनते थे कबीरदास जी, उनका शरीर चला गया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शरीर चला जाएगा। पहली बात तो वो देखने में नहीं आता, वो इतना सूक्ष्म शरीर है। अगर देवता भी मरने वाले हैं तो वो तो देवता बन के नहीं आए थे, वो तो मानव बन के आए थे। तब उन्हीं का और उनके बाद उनके 40 लाख अनुयायियों का, या उनके बाद 1 करोड़ अनुयायियों का अगर आज पतन हो गया या देह पतन हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है कि वो परमेश्वर हो गए। तब जिनकी देखने में नहीं आती उनकी तो मृत्यु गिना रहे हैं, जो ब्रह्म तक पहुंचा सकते हैं, और जिनकी सीधी ब्रह्म तक है पहुंच, और जो सीधा ब्रह्म से देख सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, है जी, और उसका दर्शन कर सकते हैं, उनको काम सौंपे गए हैं ब्रह्म की तरफ से। तो वो ये कहते हैं कि ये तो इनके कर्मचारी हैं, और ये भी मरेंगे तो उसी में तो समाएंगे, तब आप भी समाएंगे, तब वो परमेश्वर हैं और आप भी परमेश्वर बन गए। फायदा क्या हुआ? क्योंकि आपने तो हमें एक ऐसा सूत्र दिया ये बताने के लिए कि आप ना देवता है,
ना परमेश्वर है, आप एक संत हैं, आप एक भक्त हैं। कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति, जो नारी के संग, इस पे कोई विचार नहीं करता। देखिए कबीरदास जी की कितनी पीढ़ियाँ चली गई। हो सकता है कबीरदास जी ने इस पृथ्वी में 5-4 जन्म ले लिए हों, क्योंकि योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी कबीरदास जी के 4 जन्म बताते हैं। ठीक है, उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया हर जन्म में, और वो चौथी बार आए, उनको योग में ये जो है स्पष्ट दिखाई दिया, और वो कबीर आत्मा से मिले। लेकिन उन्होंने तो नहीं बताया ये कबीर जो है परमेश्वर थे। फिर एक बात छोड़िए, चलिए आपने परमेश्वर ही मान लिया, क्योंकि मैं भी भारत के सभी संतों को भगवान मानता हूँ। क्योंकि जब आप भगवान की आराधना करते हैं तो भगवत तुल्य गुण आपके अंतर में आ जाते हैं, और जिसके अंतर में लंबे समय तक दीर्घकालिक जो तपस्या करता है, तप करता है, भगवान का नाम लेता है, उसमें ईश्वर गुण आना संभव है, और वो ईश्वर गुणी हो जाता है। क्योंकि हम भी देखते हैं कि जो भी मंत्र है, प्रत्येक मंत्र के प्रश्न में एक तो ये लिखा हुआ है कि भूत प्रेत पिशाच आदि का नाश होगा, और दूसरा ये लिखा हुआ है कि अगर आप इस मंत्र को 10 करोड़ बार जपेंगे तो आप साक्षात शिव समान हो जाएंगे, शिव स्वरूप हो जाएंगे। तो ये भी लिखा हुआ है। और कबीरदास जी तो शब्द की व्याख्या करते हैं, जो अंतर्ध्वनि है उसको सुनते हैं, ओम नाद को सुनते हैं, और जो है सहज समाधि की गणना करते हैं। तो मैं उनको सर्वोपरि मानता हूँ। उनकी पत्तियाँ जो है इस संसार में सबसे सरल है। उनके एक दोहे से भी पता चलता है, क्या कहते हैं कि कर का मन का डारी के, मन का फेर। अगर मन में ही आप 2 जगह जप करेंगे तो आधे घंटे के अंदर आपको अपनी खूबसूरती पता चलेगी। आपका मन बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे हवा में तैर रहे हैं, शरीर हल्का हो जाएगा फुल्का, जैसे आप रुई के पैल हैं। इस तरह से हमें कबीरदास जी की महत्ता पता चलती है। लेकिन ईश्वर परमेश्वर कहने वाले कबीरदास जी की पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ चली गई, और उनके कितने जो नीचे के घराने और भक्तगण है वे कितनी बार आके मर के जन्म ले चुके हैं। लेकिन मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का तो तब तक मरना नहीं सुना, जिनको वो मरने के काल के अधीन बताते हैं। तो जब सभी काल के अधीन है तो ब्रह्म तो काल के अधीन नहीं है। लास्ट में तो सब ब्रह्म को मिलेंगे, तो ब्रह्म के जो जितना नज़दीक है वो उतनी पहले पहुँच जाएगा, या फिर वो अपना काम करके पहुँचेगा कि भगवान शंकर ही हैं, वो ब्रह्म के नज़दीक है, वो सबको उसमें मिला के काल के गाल में, और तब जाके समाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो सबने वहीं जाना है तो वहीं चले जाएंगे। लेकिन आप किसी के काल की गणना नहीं गिन सकते, क्योंकि जिसकी उसकी तो गिन ही नहीं सकते जिसको आप मरते हुए नहीं देख सकते। नहीं, मान लिया किसी ने शिव को ना मरते हुए देखा ना जन्मते हुए देखा, फिर आप उसका काल कैसे गिन लेंगे? आपको तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिर तो ऐसी बातें कहना जो है संसार में गलत है। जी, न्याय ये कहता भी नहीं कि हम इस तरह की मीमांसा करें, इस तरह के दर्शन करें। मेरे अपने अलग मत हैं। जैसे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि उन्होंने परकाया प्रवेश किया और केवल काम आदि के बारे में जानने के लिए, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। शंकराचार्य जी दंडी स्वामी थे, इतने बड़े संत थे, मतलब भगवान का साक्षात स्वरूप, और भगवान शंकर का उनको स्वरूप मानते हैं। जिस भगवान शंकर ने काम का नाश कर दिया दृष्टि से, कामदेव का, उस अनंग का नाश कर दिया दृष्टि से कामदेव का, उस दृष्टि के उसके बारे में सूक्ष्म जानकारियां लेने के लिए वो किसी की परकाया में प्रवेश नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो भगवान क्या करते हैं कि भृगु जी ने लात मारी, उसको सहन कर लिया और बोला भगवान मेरा वक्षस्थल तो बड़ा कठोर था, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। तो मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे सनातन में, हमारी पत्तियों में, हमारी पुस्तकों में हुआ है। क्योंकि कई पुराण मुझे लगता है कि उनमें इतनी छेड़छाड़ हुई है, इतनी छेड़छाड़ हुई है, बार बार कुछ चीज़ों को लिखा गया है। लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देता हूँ, आपका जो भी इष्ट है उसी से ये सृष्टि उत्पन्न है। आप इस बात को मान के, चाहे वो आपका गुरु ही क्यों ना हो, उसकी पूजा कीजिए। ठीक है, आप उसको परमेश्वर मान के पूजा कीजिए, लेकिन दूसरों को अपने मत का आग्रह करके उससे जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके मत में शक्ति है, आपके इष्ट में शक्ति है, आपके ईश्वर में शक्ति है, आपके गुरु में शक्ति है, तो वो अपने आप आपको आकर्षित कर लेगा, अपने आप आपको अपने में समझेगा। जय शनिदेव जी। कुछ और कहना चाहते